आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, एकदम मस्त। जिसकी मस्ती जिंदा है उसी की हस्ती जिंदा है, वरना तो कुछ लोग जबरदस्ती जिंदा है। और जबरदस्ती की पढ़ाई भी सक्सेस आपको नहीं दिलाएगा। एकदम सीना ठोक पढ़ाई करना है, बिंदास स्टडी करनी है। लेकिन अगर आप पढ़ाई सही डायरेक्शन में नहीं करेंगे ना, तो नाक रगड़ के रह जाइएगा, आपको नौकरी नहीं लगेगी। साल दर साल ऐसे ही आप तैयारी करते रह जाएंगे, हाथ कुछ नहीं लगने वाला। तो एसएससी सीएचएसएल 2026 का नोटिफिकेशन आ गया है, आपको पता होगा। मैं सारा आपको जानकारी दे दूंगा, कब से फॉर्म भराएगा, कब इसका एग्जाम होगा, और ये भी बताऊंगा कि आप नौकरी कैसे लेंगे। देखिए, फॉर्म भराएगा, फॉर्म भर देंगे, जब एग्जाम डेट आएगा एग्जाम देने जाएंगे, लेकिन नौकरी तो पढ़ने से लगेगी। सीधी बात, नो बकवास, ये तो माथा में फिट कर लीजिए कि नौकरी पढ़ने से लगेगी। लेकिन वो भी कौन सी पढ़ाई? तो ताबड़तोड़ पढ़ाई, सीना फाड़ पढ़ाई। मैंने क्या कहा, आज के डेट में ना, हिंदुस्तान में अगर आप नौकरी लेना चाहते हैं तो एकदम टेंशन फ्री स्टडी कीजिए और मन लगा के पढ़िए। और जितना डीप से डीप पढ़ते हैं वो पढ़ सकिए, अपने जीवन के कुछ महीने, कुछ साल त्याग कर दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। आप चाहेंगे कि सारा काम हम एक साथ कर लें, वो आज की डेट में संभव नहीं है, और वो बात आप खुद भी जानते हैं। मैंने सिर्फ आपको सच्चाई की जानकारी दी है कि आप भाई ऐसे होता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं पूरी बात बताऊंगा, पूरा फोकस करिएगा। दूध का दूध, पानी का पानी, हम आपको सारी चीजें कर देंगे। सबसे पहले मैं वो आपको बता दूं कि एसएससी ने जो कैलेंडर जारी किया है, जो नोटिफिकेशन आया है, तो सीएचएसएल का यहाँ पे देखिए 7 नंबर पे आप देखिए 2026 सीएचएसएल का जो है फॉर्म आपका अप्रैल में भराएगा, और जुलाई अगस्त सितंबर के बीच में आपका इसका एग्जाम टायर फर्स्ट का हो जाएगा। तो आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि जानते होंगे एसएससी के अंदर वैकेंसी हमेशा बहुत कम होती है और लाखों की संख्या में स्टूडेंट भरते हैं। अगर आपको एक सीट पक्की करनी है तो आपको अभी से लगना पड़ेगा। अब आप लगेंगे कैसे? क्योंकि देखिए, पढ़ते सब है, सबको नौकरी नहीं लगती है। क्यों? कि सबको पढ़ने का ना सही तरीका पता नहीं है, वो खाली पढ़ रहा है, पता नहीं है। तो सही दिशा में, सही मार्गदर्शन में की गई मेहनत ही रंग लाती है। तो वो सही दिशा, सही मार्गदर्शन मैं आपको बताऊंगा। मजा आ जाएगा, कमेंट करके बताना अगर दिल न खुश कर दिया तो मेरा नाम नहीं, कि क्या सही तरीका है एक सीट पक्की करने का। सबसे पहले आप देखिए, अब आप फोकस करिएगा, मैं समझाऊंगा पूरी बात और आप भी पूरी बात को समझना। देखो, कोई चीज को रटोगे उसमें कभी जीवन में सक्सेस हासिल नहीं करो। समझ लो कि क्या है ये, उस पर स्टडी में लग जाइए। सबसे पहले आपको एक चीज मैं बता दूं, आपको रोजाना अभी से 6 से 8 घंटा देना पड़ेगा जी, मिनिमम। इससे ज्यादा भी अभी मत दीजिएगा, यानी कि 12 घंटा 14 घंटा पढ़ रहे नहीं। जब एग्जाम के 50-60 दिन होंगे ना, तब हम स्टडी आवर बढ़ा देंगे, तब हम 12 घंटा 14 घंटा 15 घंटा भी लगाएंगे, क्योंकि हमको फिर मॉक टेस्ट भी लगाना पड़ेगा और चीजें भी होगी। लेकिन अभी आपको 6 से 8 घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा रेगुलर। अब ये 6 से 8 घंटा में पढ़ेंगे क्या क्या? तो आपको ये चीज तो पता है कि 4 चीजें आती है। मैं टायर फर्स्ट की बात कर लेते हैं, अभी टायर फर्स्ट पे ही फोकस करना है। टायर फर्स्ट निकल जाएगा, टायर सेकेंड अपने आप निकलने लगता है, मनोबल बढ़ जाता है। उसके बाद टायर सेकेंड की प्रिपरेशन के लिए, टाइपिंग के लिए, इस सब के भी फोकस मत करिएगा, सबके लिए टाइम मिलेगा। पहले फर्स्ट गेट तो तोड़िए, फर्स्ट गेट तोड़ेंगे ना तो दम हाथी जैसा बॉल हो जाएगा, अपने आप पढ़ने में मन लगेगा। लेकिन पहले फर्स्ट द्वार तोड़ना है, पर ये मेन है, क्योंकि सबसे ज्यादा मतलब भीड़ इसी में होती है। बाकी जैसे ही टायर सेकेंड के लिए आप जाएंगे तो 80% बच्चा तो इसी में छट जाता है, वहां कम फाइटिंग होती है। असली फाइटिंग यही है आपको। तो आपको क्या करना, आपको पता है, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, जीएस आने हैं, आपको पता होगा 100 क्वेश्चन होंगे, 25-25 का सारा सेक्शन है, 200 मार्क्स का पेपर है, और 0.5 नेगेटिव मार्किंग होती है। तो तुक्का तो नहीं है मारना है, हिंदुस्तान में तुक्का मार के नौकरी नहीं ले सकते, अक्कर बक्कर बंग बिंदु। ईमानदारी से पढ़िएगा तभी नौकरी लगेगी। अब ये 6 से 8 घंटा में अभी हम पढ़ेंगे कैसे, किस चीज को फोकस ज्यादा किया? देखिए, अभी आपको सबसे पहले ये 3 चीज फोकस करना है, मैथ, इंग्लिश और जीके जीएस। ध्यान से सुनिएगा, जीके जीएस। अब जीके जीएस में क्या वो बताऊंगा। अभी आपको रीजनिंग को छांट के चलना है, रीजनिंग अभी आपको नहीं पढ़ना है, रीजनिंग अभी आपको नहीं पढ़ना। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? रीजनिंग ना इजी सेक्शन में आता है, रीजनिंग इजी सेक्शन में आता है। जब आपके पास 2 महीना बचेगा, 50 दिन 60 दिन बचेगा,
तब हम इसको गर्दा उड़ाएंगे, अभी नहीं। अभी जो क्यों, देखिए अब रीजनिंग है भी क्या की समझिए, मैथ का ही ना छोटा बाबू है ये, छोटा बाबू सोना है, झुनझुना बजा रहा है ये, पहले इसको तो धरिए। जैसे ही आपका मैथ का लेवल अच्छा होगा ना, ऑटोमेटिकली रीजनिंग अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मैथ इसका जबरदस्त है। एडवांस मैथ तक आते हैं, अब बहुत हाई लेवल क्वेश्चंस आते हैं, जो फैक्ट है मैं बता रहा हूं। तो अभी मैथ, इंग्लिश और जीके जैसे ये 3 काल है, आपको समझ गए ना, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये 3 काल है, इनको पटाना है आपको, इन तीनों को आपको गियर में लेना है। तो आपको भी इन 3 पे फोकस करना। अब देखिए सबसे पहले देखिए, अब आपको एक चीज और समझ लीजिएगा। देखिए इसमें क्या होता है, थोड़ा हम ना पहले स्कोरिंग कैसे पढ़ेंगे तो बाद में बताऊंगा, स्कोरिंग और नॉन स्कोरिंग की बात करते हैं। देखिए जैसे कि ना आप मैथ और इंग्लिश ना स्कोरिंग पेपर में आता है, पहले एक चीज समझ लीजिए। हाँ, जैसे मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग स्कोरिंग पेपर में आता है। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, स्कोरिंग पर मतलब क्या, इसमें चाहे ना आप तो 25 का 25 क्वेश्चन ठोक के आ सकते हैं। एक आध गलत हो जाए, वो एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर रहता है, वो आती है ऑप्शन ए गलत टिक कर दोगे, वो बात अलग है। लेकिन आप इसमें 100% स्कोर उठा सकते हैं। आप कहेंगे क्यों, क्योंकि इन तीनों के, मैथ के, इंग्लिश के और रीजनिंग के ना सिलेबस फिक्स है, चैप्टर्स फिक्स हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस फिक्स हैं, सब पता है कि कहां कहां से आना है। खाली पढ़ने का सही तरीका आपको पता होना चाहिए। एक बार खाली इसको सिस्टम से धज्जी उड़ा दीजिए, एक एक क्वेश्चन ठोक सकते हैं। लेकिन जीके जीएस की कोई गारंटी नहीं है, आप कितना भी पढ़ोगे ना ये कम है। क्यों, क्योंकि इसका कोई सिलेबस नहीं है, इसका कोई माई बाप नहीं है। ये पड़ोसी की बीवी है, पड़ोसन है, पड़ोसन धोखा दे जाएगा। ये आपकी अपनी घर वाली है, अपनी गर्लफ्रेंड है, घर वाली है, लुगाई है, इसको धरिए, गर्दा उड़ा दीजिए। इसमें इसको नहीं, नौकरी यही आपको दिलाएगा, ये सिर्फ हेल्प करेगा मेरिट लिस्ट में पहुंचने के। मैंने ये नहीं कहा कि पढ़िए नहीं, पढ़ना आपको सब पेपर में पढ़ना पड़ेगा, आपको एक एक पेपर में एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, तभी आप नौकरी ले सकते हैं आज के डेट में। मैंने ये नहीं कहा, मैं भी नेचर की बात कर रहा हूं। इसमें कितना भी पढ़ेंगे ना आप, 25 का 25 क्वेश्चन जीके जीएस के अंदर नहीं ठोक सकते। कहां कहां से क्वेश्चन रहता है, कहना मुश्किल है। ये नॉन स्कोरिंग में आता है। आप बहुत अच्छा आपका जीके जीएस हो जाएगा, तो आप 15 से प्लस कर लेंगे, 16, 17, 18, 18, 19 तो आप आग हैं जीके जीएस के अंदर। आपने इतनी मेहनत की है, थोड़ा किस्मत भी साथ दिया तो आप 18, 20 खींच लिए, 25 तो संभव ही नहीं है। तो आपको मार्क्स यहां से उठाना है, ये से, मैथ से, इंग्लिश से और रीजनिंग से, ये 3 पेपर को धरेंगे। ये स्कोरिंग पेपर होता है, ये नॉन स्कोरिंग पेपर होता है। लेकिन रीजनिंग हम बाद में पढ़ेंगे, अभी इस पे नहीं। अभी जो सबसे हार्ड पेपर है पहले हमको उसको पढ़ना है, इसमें हमको टाइम लगेगा, उसको तो हम गर्दा उड़ा देंगे 50 दिन का, 50 दिन नहीं लगेगा। अगर रोजाना 3-3 घंटा दे दीजिएगा, 18 से 22 को तो चैप्टर है इसके अंतर्गत, इसमें 80% ये ईजी होता है। ऐसे ही 2-4 चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना है। अब जीके जीएस की सबसे पहले बात कर लेते हैं, ध्यान सुनिए। जीके जीएस में आपको अभी कंप्यूटर पूरा फोकस करना, जो चीजें बता रहा हूं एकदम माथा में छाप लेना और ऐसे ही पढ़ना। यही पढ़ने का सही तरीका जो बता रहा हूं, ठीक है ना, समझ लीजिएगा और ऐसे अपना पढ़ते रहेगा, नौकरी मिल जाएगी। कंप्यूटर और करंट अफेयर, मैंने करंट अफेयर लिखा है शॉर्ट में। ये पेपर अभी आप इस सेक्शन पे फोकस नहीं करोगे, ठीक है। कंप्यूटर और करंट अफेयर पे भी आप फोकस नहीं करोगे। अभी आप बहुत सारे टीचर को देखोगे कि मॉर्निंग में कहेगा रोजाना करंट अफेयर का क्लास देगा, 1-1 घंटा आपको टाइम खराब करता है। करंट, देखिए कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं ना जिसको आपको किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी पढ़ने के लिए, वो आप सेल्फ स्टडी से कर सकते हो। जितनी देर आप टीचर को दोगे ना उस चैप्टर को पढ़ने के लिए, करंट अफेयर को पढ़ने के लिए, कंप्यूटर पढ़ने के लिए, अगर उतनी देर आप खुद से पढ़ लोगे, सेल्फ स्टडी कर लोगे, तो ये दोनों आ पाएगा। हर चैप्टर को, हर सब्जेक्ट को टीचर से पढ़ने की जरूरत नहीं, कुछ चैप्टर आप कुछ सब्जेक्ट खुद से भी पढ़ सकते हैं। वो है कंप्यूटर और करंट अफेयर। करंट अफेयर को तभी छूना भी मत। करंट अफेयर जब एग्जाम के 30 दिन बचेंगे तो मैं आपको बताऊंगा करंट अफेयर आपको कैसे पढ़ना है। कहता हूं 15 दिन में करंट अफेयर को धज्जी उड़ा दोगे। आपके लिए पब्लिकेशन मेहनत करता है, आप मत घबराइए, बुद्धि से काम करिए। तभी तो बोला बुद्धि से काम करिए, तभी नौकरी मिलेगी। करंट अफेयर की पब्लिकेशन बुक निकालती है किरण प्रकाशन, साल भर का करंट अफेयर का बुक निकालता है। बहुत सारे, पनोरमा एक मैगजीन है निकालता है, पिनाकल भी साल भर का करंट अफेयर निकालता है। वो 50-60 पेज का आपको एक बुक बना के दे देगा जिसमें पूरे साल भर का करंट अफेयर आपको रहेगा। बस आप खाली उसको पढ़ लीजिए, जितना मिलना होगा मिल जाएगा आपको। आप टेंशन मत लीजिए, टेंशन ले रहा है कोई आपके लिए, खाली उसका हम फायदा उठाएंगे उस बुक का। तो अभी आप इस पे फोकस मत, करंट अफेयर, कंप्यूटर अभी भी इसको, अगर आपको लगे थोड़ा डरो, इसका बेसिक नॉलेज रखिए। कंप्यूटर में डीप नहीं बनना, आप कंप्यूटर का एक्सपर्ट नहीं बनना है, बेसिक नॉलेज कंप्यूटर का होना चाहिए। और इसके लिए एक लूसेंट की बुक आती है, आप ऑनलाइन सर्च करना, डालना कंप्यूटर लूसेंट बुक, आपको 50-100 रुपये का वो बुक होता है, आप वो पतली वाली लेना, बेसिक नॉलेज रख लेना।
आपको जीके जीएस में पढ़ना क्या है, ट्रेडिशनल चीजें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्टैट्स, के जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अब पढ़ना है कैसे, तो जीरो से उठाना है, टॉप तक लेके जाना है। अभी आप मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, इस सब पे फोकस नहीं देना। मॉक टेस्ट तो लगे भी मत करना। मॉक टेस्ट लास्ट में लगाया जाता है जब एग्जाम के 25-30 दिन बचे हुए थे, तब हम मॉक टेस्ट लगाते हैं। मॉक टेस्ट वो होता है जो आप कितना पढ़े हैं वो जजमेंट करते हैं अपने आप को। मॉक टेस्ट लास्ट में लगाता है। हाँ, थोड़ा बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख सकते हैं तो वो आपको अंदाजा लग जाए किस हिसाब से क्वेश्चन आता है। खैर वो आपको वो भी जरूरत नहीं पड़ती है, जरूरत पड़ती है। बाकी मैं क्लास ला रहा हूं उसके लिए, आप घबराइए मत। सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी बहुत जल्द करवाने वाला हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। 2025 का एडुकेटिव पैटर्न, मैथ और इंग्लिश दोनों, आपको पता होगा मैं मैथ इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, तो धज्जी उड़ा के रखेंगे सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, आप मत घबराइए। तो अभी आप इस सब पर मत फोकस है, अभी आपको सिस्टम से पढ़ना है, एक एक चीज को पढ़ना है, एक एक चीज को कुरेद देना है, डीप जाना है, फाड़ के रख देना है उसको, ताकि जो एक बार पढ़ लें उसमें कितना भी डीप से डीप क्वेश्चन क्यों ना पूछे, आपको छूटना नहीं चाहिए। अगर जीके जीएस आपका अच्छा है तो आप पिनैकल की बुक ले लीजिए, जो मैं बता रहा हूं आपको, या आप करंट अफेयर की, अगर पिनैकल की बुक ले लीजिए या करंट अफेयर नहीं, किरण प्रकाशन की बुक ले लीजिए और एक के उस बुक को एकदम सिस्टम से पढ़ लीजिए। जो सेक्शन में आपको अच्छा लगे, जैसे मतलब किसी बहुत स्टूडेंट को पॉलिटी पढ़ने में स्टार्टिंग में अच्छा लगता है, जिसमें पहले आपको इंटरेस्ट लगे, समझ में आ रहा है, पहले उसको एकदम सिस्टम से पढ़िए। अगर मान लीजिए जीके जैसे आपको कुछ पढ़ले ही नहीं पड़ता, ऐसा होता है, तब आप फिर भैया एक टीचर ढूंढिए यूट्यूब पे। पहले ऐसे मत ढूंढ लीजिए, पहले आप यूट्यूब पर उस टीचर को हाथ धो के उसके पीछे पड़ जाइए, उसके चैनल पर जाइए, उसको 2-4-5 दिन उनकी क्लासेस देखिए, क्लासेस का लेवल देखिए, कंटेंट देखिए, और सबसे बड़ी बात उनका पढ़ाने का तरीका देखिए, कितना दिमाग में छापते हैं, क्योंकि आजकल जीके जीएस टीप आ रहा है। तब उनके बाद आप उनका बैच ज्वाइन कर लीजिए, पेड कोर्स में चले जाइए, क्योंकि एक बार पेड कोर्स ले लेंगे तो आपको सारी चीजें सिस्टम से मिल जाएंगी, आप निश्चिंत रहेंगे, वो खाली पढ़ना है। ठीक है, डेमो क्लास आप यूट्यूब पर ले लीजिए, देख लीजिए, उनको खंगाल लीजिए, विश्वास कर लीजिए कैसा टीचर है। जिसका गुरु हो बलवान, उसका चेला हो पहलवान। भली 2 पैसा ज्यादा लगे, 2 टाइम लगे ज्यादा, गुरु अच्छा ढूंढना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। अब रही बात मैथ और इंग्लिश की, आप ये 2 पेपर ध्यान सुनिएगा, इस पेपर को एकदम जीरो से उठाना पड़ेगा। मैथ और इंग्लिश वर्किंग पेपर होता है और ये कनेक्टेड है। 99% स्टूडेंट को मैथ और इंग्लिश को पढ़ने का सही तरीका ही नहीं पता है, इसी वजह से वो कभी इन दोनों को स्कोर नहीं कर पाता, उसको बहुत हार्ड लगता है ना। कहता रहा हूं, इसमें धज्जी उड़ा के रख सकते हैं। खाली पढ़ेंगे कैसे, मैथ को एकदम सिस्टम से, जीरो से, पहले नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, उसके बाद हम अर्थमेटिक पढ़ेंगे, मैं बताऊंगा, उसके बाद हम लास्ट में एडवांस मैथ पढ़ेंगे। अब इंग्लिश है, इंग्लिश को पहले हम ग्रामर पढ़ेंगे, ग्रामर में कहा एकदम आर्टिकल से, यूजेज ऑफ ए एंड दो से, फिर नाउन, फिर प्रनाउन, फिर एडजेक्टिव, फिर एडवर्ब, फिर वर्ब, फिर पोजीशन, कंजंक्शन, फिर नाइटरेशन, नरेशन, वॉइस, मॉडल्स, ऐसे पढ़ेंगे। वोकैबुलरी एकदम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, प्लेस रिलेटेड वर्ड, फोबिया रिलेटेड वर्ड, मेमिया रिलेटेड, टॉपिक वाइज सिस्टम से पढ़ना पड़ेगा। सिस्टम से जब तक नहीं पढ़ोगे आप, तब तक मैथ इंग्लिश आपको कभी स्कोर नहीं आएगा। ये क्वेश्चन बनाने से नहीं आता, इसको एक बार पढ़ना पड़ेगा। मैथ एक बार पढ़ लोगे ना, क्वेश्चन अपने आप बनने लगेगा। क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस मत करना, मैथ में कॉन्सेप्ट को छापना और इंग्लिश में रूल को माथा में छाप लेना। आप ये एक बार पढ़ लो, आप गौर करो। बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, वो खाली चाहता नहीं कि हम खाली खूब क्वेश्चन बना लेंगे तो हमको इंग्लिश आ जाएगी या मैथ है, यही गलती आप कर देते हैं। आप खुद पढ़े लिखे स्टूडेंट हो, आप लॉजिकली बात करो, जो मैं बता रहा हूं गौर से सुनना, मैं गलत कर रहा हूं कि सही कर रहा हूं। आपने मान लो एडजेक्टिव चैप्टर आपने पढ़ा ही नहीं, या मान लो आप एडवर्ब चैप्टर पढ़े ही नहीं हो और एडवर्ब का खाली क्वेश्चन लगा रहे हो, तो क्या उससे बन जाएगा क्या आपको? नहीं, आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, रूल ही नहीं पता है। भले वो क्वेश्चन हो सकता है तत्काल आपके बन भी जाए, अगला क्वेश्चन फंस जाए, क्योंकि आप रूल ही नहीं पता है। एक बार एडजेक्टिव पढ़ तो लो, एक बार एडजेक्टिव पढ़ लोगे ना, गिन के 10 को क्वेश्चन बनाओगे तो धज्जी उड़ा दोगे एडजेक्टिव को। और एडजेक्टिव पढ़े ही नहीं हो, आप 500 क्वेश्चन बना लो, उससे एडजेक्टिव चैप्टर नहीं आ जाएगा आपको, उसके लिए आपको पहले एडजेक्टिव पढ़ना पड़ेगा। तो मैथ इंग्लिश में ये होता है, पहले परसेंटेज पढ़ो, तो परसेंटेज ये भी नहीं करता खाली क्वेश्चन बना रहे, तो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट तो छापो, ट्रिगो का कॉन्सेप्ट तो छापो। इसलिए ये 2 पेपर वर्किंग होता है और ये कनेक्टेड होता है। जीरो से उठाइए, इसको टॉप तक ले जाइए। इसको कहीं कहीं से भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको पहले लगे हिस्ट्री पढ़ने में मजा आ रहा है, हिस्ट्री पढ़ लीजिए, पहले आपको साइंस पढ़ने में आ रहा है, साइंस पढ़ लीजिए। ये कनेक्टेड नहीं होता है, पढ़ना इसको सिस्टम्स, लेकिन इसको कनेक्टेड। आप डायरेक्ट चाहोगे परसेंटेज हम पढ़ ले मैथ में, कभी माथा में नहीं घुसेगा। आप डायरेक्ट चाहोगे इंग्लिश में हम टेंस पढ़ लें, कभी माथा में नहीं घुसेगा। टेंस को पढ़ने के लिए पहले आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, ये 4 चैप्टर 5 चैप्टर आना चाहिए, तब जाके आपको टेंस समझ में आएगा, क्योंकि टेंस इन सब से कनेक्टेड है। मैं क्या कर रहा हूं समझ रहे हैं ना, पूरी बात समझ लेना। तैयारी करने से पहले बातों को समझ लो, तब पता चलेगा कि सही दिशा में कैसे तैयारी की जाती है। तो अब ये 2, अब टाइम जो बोला हूं 6 से 8 घंटा, सबको 2-2 ढाई-ढाई घंटा दे दीजिए आप तीनों को, इन तीनों सेक्शन को 2.5 घंटा इसको, एक स्पेल 2.5 घंटा इसको। आपको थोड़ा लगे कि नहीं इंग्लिश मेरा कमजोर है या मैथ कमजोर, तो मैं 3 घंटा दे दीजिए, 3.5 घंटा दे दीजिए। जीके लगे थोड़ा ठीक है, तभी 2 घंटा इसमें दीजिए। लगे मैथ ठीक चल रहा है, थोड़ा बहुत आता है, 2 घंटा दीजिए।
लीजिए, यानी कि 8 घंटे का आपको रूटीन बनाना, ढाई तीन घंटे का आपको स्कूल बनाना, ठीक है। अब देखिए, मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूँ, पढ़ाता नहीं हूँ, कोहराम मचा के रख देता हूँ। आप बहुत जगह बैच ज्वाइन किए होंगे, एक बार मुझसे जरूर जीवन में पढ़िएगा, ठीक है। मैं सीना ठोक के कहता हूँ, कोई जमीन जायदाद नहीं लिखा लूंगा, 250-300 का मेरा बैच है। कहता हूँ जो सब्जेक्ट आप मुझसे पढ़ेंगे उस सब्जेक्ट में आपको टेंशन फ्री कर दूंगा, चेहरे पे स्माइल आ जाएगी। तो आप मेरा बैच ज्वाइन कैसे करेंगे, मैं आपको एक बता दूं। ये देखिए, ये मेरा एसएससी सीएचएसएल 2026 का एकदम टारगेट बैच है, कंप्लीट मैथ का बैच है। इस बैच के अंदर मैं आपको पूरा मैथ आर पार करवा के दूंगा। नंबर सिस्टम, एनएसएस, एनएसएस का मतलब होता है नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन, पूरा आर पार, बहुत बड़ा पार्ट होता है मैथ का। अर्थमेटिक, अंगणित आर पार, एडवांस मैथ आर पार, जीरो से उठाया हूं, एकदम बेसिक से उठाया हूं, टॉप लेवल तक चला गया हूं। आपका मैथ का लेवल कितना भी कमजोर क्यों नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेना है, पूरा मैथ माथा में छाप दूंगा। और ये मात्र 299 रुपया में मिलेगा, 299 में। और मेरे बैच की सबसे खास बात होगी, आपको बाहर से कुछ नहीं लेना है, कुछ नहीं मतलब कुछ भी नहीं लेना है। बहुत जगह बैच ज्वाइन करते होंगे, टीचर यूं मोटी मोटी बुक आपको खरीदवा देता होगा, प्रैक्टिस के नाम पे डरा धमका। सब टीचर बैठ, सब टीचर धंधा बना के रखा है, सब बुक बनाया है, आपको बुक चेपता है, इसलिए आपको प्रैक्टिस के नाम को डरा धमका देता है। आप वो बुक कभी बनाओगे नहीं, 2-4 दिन जोश जोश में आप देखोगे, उसके बाद वो किसी कमरे में धूल चाट रही होगी, किसी कोने में पड़ी होगी। पढ़ने का सही तरीका समझो, हटाओ सारा बुक, कुछ भी बाहर से लेना। मैंने जो क्लासेस दी हैं, एक एक क्लास खाली सिस्टम से देख लीजिएगा, और एक हैंड रिटन क्लास नोट बना लीजिएगा हाथ से। मैथ इंग्लिश को पीडीएफ से कभी मत पढ़िए, वर्किंग पेपर होता है, जितना लिखेंगे उतना माथा में घुसेगा। एक फेयर कॉपी आप खाली लिख के बना लीजिएगा, बस उसी को रिवाइज करते रहिएगा। जब एग्जाम आएगा, एग्जाम देने जाएगा, गर्दा उड़ा के आ जाएंगे, कहता हूँ गर्दा उड़ा के आ जाएंगे। मात्र ये 299 मिलेगा। और ऐसे ही मेरा कंप्लीट इंग्लिश का भी सीएचएसएल का टारगेट बैच है, वो भी आपको 299 में लग जाएगा। मैथ और इंग्लिश दोनों के लिए आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। अब ज्वाइन कैसे करेंगे, तो गूगल प्ले स्टोर में चले जाइएगा, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाके वहां से ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ऐप इंस्टॉल करने के बाद रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज खुलेगा और पहला फोल्डर आपको पेड कोर्स का दिखाई पड़ेगा। इस पेड कोर्स पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आपको सारा बैच दिख जाएगा। अपने अकॉर्डिंग जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं आप ले सकते हैं। कोई दिक्कत हो इस नंबर पे भी कॉल करके बात कर सकते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो, कोई सुझाव हो आप जरूर दीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ये गुरुदक्षिणा है, सबका कल्याण करे, सबका कर भला तो हो भला, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।